बुलंदशहर शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव मामऊ में किसान सभा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के बैनर तले आज शुक्रवार सुबह दिन निकलते ही किसान मजदूर व्यापारी विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सभा सहित देश के सैकड़ों किसान संगठनों के आह्वान पर किसान सभा ने मामऊ रानीवाला रोड पर प्रदर्शन कर कृषि मंत्री का पुतला दहन किया गया। आंदोलनकारियों को किसान सभा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जय भगवान शर्मा ने संबोधित किया। वक्ताओं ने दिल्ली घेराव के लिए आ रहे किसानों पर भाजपा सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी, लाठी चार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार में भाजपा राज्य सरकारों का जन विरोधी फासीवादी रूप देश के सामने प्रकट हो रहा है। बल प्रयोग से किसानों के आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों से किसान मजदूर व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। यह कानून किसानों की जमीनों को कंपनियों द्वारा हड़पे जाने का रास्ता खोलते हैं। दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। बिजली सहित समस्त सार्वजनिक क्षेत्र का निजी काम करके देश की संप्रभुता को खतरे में डाला जा रहा है। किस संदर्भ में पुतला दहन किया गया? ये पूरे देश का किसान मजदूर आज 27 तारीख को दिल्ली पहुंचना चाहता था। जो सरकार ने कृषि विरोधी 3 बिल पास किए हैं, इनके विरोध में अपनी आवाज़ को लेकर दिल्ली सरकार केंद्र की सरकार के समक्ष अपना प्रदर्शन धरना करना चाहता था दिल्ली के रामलीला मैदान में, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी। लेकिन किसानों भी ठान लिया कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे। 25 तारीख से ही देश भर के किसान दिल्ली के लिए रवाना, ट्रैक्टरों से ट्रॉलियों से रवाना हो चुके थे अपना राशन साथ लेकर के कि हम अनिश्चितकालीन तक, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते। लेकिन सरकार की निरंकुशता के चलते सरकार की पुलिस ने 25 तारीख से जगह जगह किसानों को रोकना शुरू कर दिया और कल सारे दिल्ली के रास्ते सील कर दिए गए। हरियाणा में पंजाब के किसानों को रोका गया, उत्तर प्रदेश के किसानों को रोका गया और हरियाणा से जो किसान जा रहे थे उनको रोका गया। चारों तरफ बॉर्डर सील कर दिए गए, इसलिए कि किसान किसी तरह अपनी आवाज़ को लेकर के दिल्ली न पहुंच सके। इसके विरोध में हम जगह जगह पुतला दहन करके सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं और ये लड़ाई पूरे देश में जब तक जारी रहेगी, जब तक ये तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते। सरकार धोखा दे रही है। बार बार वार्ता के लिए गए, किसान संगठनों को पहले वार्ता के लिए बुलाया और कृषि मंत्री उस वार्ता में नहीं आए किसानों के साथ और सचिव को, कृषि सचिव को भेज दिया गया और कृषि सचिव वार्ता करने के बजाय उल्टा कानून के फ़ायदे गिनाने शुरू कर दिए। इसके विरोध में फिर झांसा कृषि मंत्री दे रहे हैं कि 3 तारीख को हम वार्ता करने के तैयार हैं, लेकिन वो पूरी तरह से झांसा दे रहे हैं। जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते पूरे देश में ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर कल मजदूरों ने श्रम कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन किया है, हम उनका भी समर्थन कर रहे हैं। मजदूर और किसान इस निरंकुश सरकार, तानाशाह सरकार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ उठाती रहेगी, लगातार आंदोलन जारी रहेगा और हमारा भी आंदोलन शिकारपुर तहसील में जगह जगह विभिन्न रूपों में लगातार जारी रहेगा। भले ही सरकार हमें दिल्ली न पहुंचने दे, लेकिन हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन कर दिए गए हैं। उन्होंने योगी सरकार द्वारा कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने के लिए ऐसा कानून लागू करने को तानाशाही भरा कदम बताया। बुलंदशहर से इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए विकास त्यागी की रिपोर्ट।